हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित है। आप सबका इस चैनल में एक बार फिर स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे और आज के नए दिन में हमें प्रवेश कराया और आज इस नई संगति को प्रभु ने हमें फिर से दिया। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम आज फिर नए वचनों को लेकर आपके बीच में मैं आती हूँ। प्रभु के आत्मा के द्वारा ये वचनों को बोला जाए और आपके जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेके आए। आइए प्रियो, हम छोटी सी विनती करते हैं प्रभु से, उसके बाद हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। आपने रात भर संभाला और इस नए दिन में प्रभु हमें जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे खुदा, आपके वचनों के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता कि आपका वचन जब मैं बांटूँ प्रभु, बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता और इस घड़ी को, इस पल को प्रभु, इस समय को आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता। पिता परमेश्वर, जब वचन बांटा जाए प्रभु, सुनने वाले के जीवन में प्रभु आप 100 गुना फल लेके आए पिता। मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। इस दुआ को हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे यशायाह 53 अध्याय का हम 4 आयत से पढ़ेंगे। हम 4 आयत से 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस जगह में बातें किए जा रहे हैं। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इन बातों को कहा जा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष, जो निष्कलंक, वो हमारे लिए हमारे रोगों को सह लिया। उसने हमारे लिए दुख उठाए। प्रियो, आज कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और कहते हैं कि ये क्रूस में चढ़ गया, ये खुद को नहीं बचा पाया और हमको क्या बचाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस में चढ़े, वो हम सब मानव जाति के लिए चढ़े। आज वो यीशु मसीह परमेश्वर का निर्दोष मेमना, आज वो क्रूस में नहीं चढ़े रहते तो हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ रहता। आज हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते, वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते, हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ रहता। वो नहीं जानते। लेकिन प्रियो, आज मैं इन वचनों के द्वारा मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई अन्य जाति के लोग, अगर जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो भी इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप सुने कि यीशु मसीह हम मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए क्रूस में चढ़े और यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो सृष्टिकर्ता हैं, परमेश्वर के पुत्र जो निर्दोष हैं, वो हमारे पापों के लिए क्रूस में चढ़े ताकि हम सब पाप से क्षमा पा पाए। वो यीशु मसीह जो किसी धर्म का गुरु नहीं, कोई धर्म का प्रचारक नहीं है, वो कोई धर्म के लिए नहीं आए हैं, वो मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए आए हैं। जो हमारे लिए वो क्रूस में चढ़े और दुख को सहा।
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये एक प्रक्रिया थी जो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञाओं को पूरा किया और हमें बचाया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया ताकि हमारा हर रोग हम चंगे हो पाए। परंतु वह हमारे ही अपराध के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना संतान बनाया। आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़े, इसीलिए प्रभु ने हमें के अधिकार को दिया। जो नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में क्यों चढ़े, वो बातों को बनाते हैं, लेकिन आप सच्चाई को जानने की कोशिश करें, आप सच्चाई को जानें कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए क्रूस में चढ़े। आज भी प्रभु यीशु मसीह का कवर खाली है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो पहले से कह दिया गया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आएंगे और हमारे लिए वो क्रूस में चढ़ेंगे, हमारे लिए वो हमारे अपराधों के लिए, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमें शांति मिले, इसलिए उसे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रियो, हर एक लोग पाप से भटक गए थे, हर एक लोग पाप कर रहे थे, वो अपने जीवन को इस तरह से जी रहे थे, लेकिन प्रभु यहोवा ने हमारे अधर्म को, हमारे पापों को उस निर्दोष मेमना के कंधों में लाद दिया, हमारे अधर्म को उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के लिए और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रभु यीशु मसीह दुख सहते गए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोड़े लगाए गए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना किया गया, उनके दाढ़ी को नोचा गया, उनके ऊपर थूका गया, उनके वस्त्र को फाड़ दिए गए, उनको कोड़े मारे गए। इतना दुख प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहा। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। हालेलुया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग उठाई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का अपराध ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी,
प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली हुई थी। वो निर्दोष था, वो निष्पाप था, वो निष्कलंक था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों के साथ क्रूस में चढ़ाया गया था जो अपराधी थे, जो डाकू थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, उसमें कोई भी दोष नहीं था, लेकिन वो हमसे प्रेम किया। वो परमेश्वर के आज्ञाओं को पूरा किया। पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए प्रभु हमें छोड़ना नहीं चाहे। इसलिए उस निर्दोष मेमने को उस क्रूस में चढ़ाया गया। उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूटपाट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु विनती करता है, हमारे पापों के लिए वो क्रूस में चढ़ा। प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन को देने के लिए हम मानव जाति के लिए क्रूस में चढ़ा, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। वो हमारा उद्धार करता है, जो मनुष्य के लिए, मनुष्य के पापों के क्षमा के लिए वो क्रूस में चढ़ा। प्रियो, कई लोग हैं जो बातों को नहीं जानते और कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए चढ़े। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे। प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हमसे इस तरह से प्रेम किए। यहोवा परमेश्वर ने जगत से इस तरह से प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हमारे हर एक पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो प्रियो कि प्रभु हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा किया है। वो परमेश्वर जो कोई जात पात नहीं बनाया, वो परमेश्वर जो कोई धर्म नहीं बनाया, वो परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। वो परमेश्वर जब मनुष्यों में पाप बढ़े तो वो पापों को क्षमा करने के लिए वो क्रूस में चढ़ गया, अपने प्रेम को दिखाया और वो क्रूस में चढ़ गया कि मनुष्य जाति का पाप क्षमा किया जाए, ताकि मनुष्य परमेश्वर से दूर ना हो, मनुष्य परमेश्वर के प्रेम से दूर ना हो, क्योंकि वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है और वो अपने बच्चों को कभी छोड़ नहीं सकता। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अपने पापों को हम मान लेते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमें क्षमा करता है और उस अनंत जीवन, वो स्वर्गीय जीवन हमें देता है। क्योंकि प्रियो, कई लोग ये नहीं जानते कि हमारा जीवन, ये जीवन जो है वो 60-70 साल, 80 साल, 90 साल का है, लेकिन उसके बाद भी अनंत जीवन है जो स्वर्ग है या नरक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में स्वर्ग की कुंजी है। वो इस स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल
का करता है। इस संसार को बनाने वाला वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु हमारे हर एक पापों को क्षमा करते हैं और हमें उस स्वर्ग में प्रवेश कराते हैं। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रिय, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरे खुदा, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदा हम दुआ करते हैं खुदा कि प्रभु आप महान परमेश्वर, आप दयालु करुणामय परमेश्वर की प्रभु आप हमारे ऊपर दया किए प्रभु। आप हमारे लिए क्रूस में चढ़ गए प्रभु, हमारे लिए दर्द सहा प्रभु, हमारे लिए कोड़े खाए पिता परमेश्वर। कौन हमसे ऐसा प्रेम कर सकता है पिता परमेश्वर? नहीं पिता, कोई हमसे ऐसा प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन केवल और केवल आप है पिता परमेश्वर, जो हमसे इस तरह से आपने प्रेम किया प्रभु, कि प्रभु आपने अपने प्रेम को हमारे ऊपर जाहिर कर दिया पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और रबा शंदर बह करी बरहो बुकारी बरह बकरी बरहो बरी बरा बराबा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ मुक्तिदाता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, हमें स्वर्ग में स्थान देने के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमें पापों से क्षमा किए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें नया जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारे ऊपर दया किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु, इस दुआ से प्रभु पिता परमेश्वर उनके जीवन को आप बदलिए पिता परमेश्वर। जहाँ तक प्रभु ये प्रचार जाता है पिता परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर, और अगर आज इस दुआ को सुन रहे प्रभु, इस प्रचार को सुन रहे पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु, सच्चाई को जानने में प्रभु उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर कि आप ही प्रभु जी हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है। मेरे खुदावन खुदा, हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती, धन्यवाद करती, धन्यवाद करती पिता। आप प्रभु किसी का जाति धर्म को नहीं बदलते पिता परमेश्वर, आप तो मनों को बदलते हैं पिता परमेश्वर, आप मनुष्यों को बदलते हैं पिता परमेश्वर, आप मनुष्यों से बुराई को निकालते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, इस प्रार्थना में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जब प्रभु इस समय प्रभु वो दुआ को सुन रहे प्रभु है पिता परमेश्वर, वो जिस जगह में भी है प्रभु पिता परमेश्वर, जब वो अपने कार्य को करने चाहे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा उनके हाथों को ब्लेस करना प्रभु, हर एक कार्यों में उनको ब्लेसिंग देना प्रभु, उनके जीवन को प्रभु पिता परमेश्वर आप को जैसे भाई पिता परमेश्वर वैसे वो जीवन जीने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार पिता। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, दिन भर को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप कर प्रभु इस दुआ को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।